सभी को मेरा नमस्कार। आज के पाठ में हम लोग परिवहन के रूप में समुद्री एवं वायु मार्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉरिशस के परिवहन सेक्टर में समुद्री मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री परिवहन हमारे देश के अन्य द्वीपों जैसे रोड्रिक्स, अगालेगा, सैं ब्रॉदों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में एक बहुत बड़े मालवाहक एवं यात्री बंदरगाह को विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में मॉरिशस में क्रूज जहाजों से प्रतिवर्ष लाखों लोगों का स्वागत किया जाएगा। विश्व में मॉरिशस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। मॉरिशस को लोकप्रिय बनाने में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। वायु परिवहन ने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। मॉरिशस के वायु परिवहन का प्रबंधन एयर मॉरिशस द्वारा किया जाता है। मॉरिशस में वायु परिवहन की शुरुआत 1967 में हुई थी। एयर मॉरिशस मॉरिशस की अपनी विमानन कंपनी है। मॉरिशस में अब अनेक निजी विमानन कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी हैं। मॉरिशस में उपलब्ध कुछ प्रमुख विमानन कंपनियों की सेवाएं जैसे एमिरेट्स, एयर फ्रांस, एयर सेशल्स, एयर ऑस्ट्राल, टर्किश एयरलाइंस, केनिया एयरवेज इत्यादि। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आइए चित्रों के द्वारा कुछ प्रमुख समुद्री एवं वायु परिवहन के साधनों का परिचय प्राप्त करते हैं। नाव, स्टीम जहाज, तटीय जहाजरानी, क्रूज जहाज, जेट बोट, पनडुब्बी, रोप वे परिवहन, ग्लाइडिंग, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट, जेट विमान, अंतरिक्ष यान, ड्रोन। अब आइए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को वाक्य के द्वारा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, संसार के विभिन्न देशों से संबंधित। मॉरिशस में घूमने के लिए सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक फ्रांस से आते हैं। मालवाहक, माल यानी सामान ले जाने वाला। मालवाहक जहाज के ठहरने के लिए पोर्ट लुई में बड़ा बंदरगाह बना हुआ है। तीव्रता, बहुत तेज। हवाई जहाज यातायात का
तीव्रतम साधन है। प्रबंधन, किसी कार्य की व्यवस्था। हमारी सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण देश को कोरोना से बचाया जा सका है। आज के पाठ में हम सर्वनाम के भेद और संबंधवाचक सर्वनाम की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। इसके कई भेद हैं। पुरुषवाचक, उसमें उत्तम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का उदाहरण मैं, हम। मध्यम पुरुष तुम, आप। अन्य पुरुष यह, वह। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक, उदाहरण यह, वह। अनिश्चयवाचक, उदाहरण कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि। निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, स्वयं आदि। संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण जो, सो, जिस, उस आदि। आइए अब हम संबंधवाचक सर्वनाम को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। वाक्य में इसका कैसा प्रयोग होगा हम देखते हैं। तुम जो चाहती हो सो नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य जो बोएगा सो काटेगा। जिस, उस। इससे वाक्य बनाते हैं। रावण जिस क्षमता का राजा था, उस क्षमता का राजा उन दिनों कोई नहीं था। दूसरा वाक्य बनाते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें, वही। इससे वाक्य बनाते हैं। जिसमें हिम्मत है वही जीवन में सफल होता है। जिसमें धैर्य है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जैसा, वैसा। इससे वाक्य देखते हैं। जैसा देश वैसा वेश। इससे दूसरा वाक्य बनाते हैं। जैसा काम तुमने किया वैसा किसी ने नहीं किया। संबंधवाचक सर्वनाम जिसने, उसने। इससे वाक्य बनाते हैं। जिसने दूसरों की जान बचाई उसने इनाम पाया। जिसने चाहा उसने पाया। आशा करते हैं आज के पाठ द्वारा समुद्री और वायु परिवहन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और साथ ही सर्वनाम के भेद के अंतर्गत संबंधवाचक सर्वनाम को सीख पाए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।